सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बात हो रही थी कि परमात्मा और जीव भिन्न कैसे हैं और परमात्मा और जीव अभिन्न कैसे है। ये बात हमें क्लियर हो पहले तो बहुत सी बातें अपने आप खुल जाती हैं। क्या है, एक ही कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, इसका तो साफ मतलब समझ में आ रहा है कि जो ईश्वर है वही जीव है। जो शब्द कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वही जीव है। तो कैसे है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरह से अगर आप देखते हैं तो परमात्मा है और जीव है। जीव है उसमें क्या है, शरीर है और ब्रह्म है ना। परमात्मा या ब्रह्म कह लो, और दूसरा जीव को ब्रह्म भी है जीव में और शरीर भी है। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं ना, इसी में ही भिन्नता है और अभिन्नता है। कैसे है अभिन्नता? कि कोई भी जीव बिना ब्रह्म के नहीं हो सकता। यहाँ तो अभिन्न है। कैसे कि ये भी शरीर है और वो भी शरीर है। लेकिन अगर अपन दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि शरीर तो सभी एक से है ना। सारे शरीर एक से हैं कि अलग अलग है? एक से होते हुए भी सब अलग अलग है। जितने भी शरीर हैं, एक शरीर से दूसरा अलग है, दूसरे से तीसरा अलग है। हर शरीर बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा इसमें बैठा है परमात्मा, जो ब्रह्म बैठा है, वो जो हर व्यक्ति में बैठा है वही हर एक इसमें बैठा है, वही उसमें बैठा है, वही उसमें बैठा है, सब में। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जो परमात्मा है वो अभिन्न है। इस जीव में, इस जीव में, इस जीव में होगा वही है, तो भिन्न कैसे होगा? ठीक है ना, भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा एक ही है और टुकड़े हो नहीं सकते। कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो क्यों कह दिया? कह इसलिए दिया कि आप समझ पाओ। समझने की बात यह है कि वो कैसे अविनाशी है, कहाँ पर अविनाशी है, अंश कैसे है, अलग कैसे है ना। इसीलिए इसको भिन्न भिन्न बोलते हैं। भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। कौन? जीव। क्योंकि जो जीव है वो बिना शरीर के जीव नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए क्या कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि शरीर के होते हुए ही जीव है। ठीक है, लेकिन ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म सब जगह है वही जीव में है ना। जीव में कोई अलग से नहीं, एक टुकड़ा नहीं दे दिया। जैसे एक रोटी है, एक टुकड़ा आपको, एक टुकड़ा आपको, एक टुकड़ा ऐसे कपड़ा के, ऐसा नहीं। वही है क्योंकि सारे में ब्रह्म का ही समुद्र है। सब जगह ब्रह्म है। समुद्र में सब जगह पानी है और उसी में मछली तैर रही है। ऐसे ही ये ब्रह्म का पूरा अस्तित्व सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, बिल्कुल ब्रह्म ही भरा हुआ है और उसमें आप मछलियों की तरह रहते हो। अंतर क्या है? अंतर ही ज़्यादा नहीं है मछली से। मछली को पानी बाहर पिए और उसकी इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि अंदर से पानी होके आता है तब वो सांस ले पाती है। उसके शरीर में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग की जाती है। तो वो पानी में से ही ऑक्सीजन ले लेती है। जब उसके गलफड़ों में पानी जाता है, घूम के आता है, तो वहाँ से उसके लंग्स जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह का सिस्टम है। लेकिन आपके साथ क्या है कि आपके साथ ब्रह्म सब जगह है, बाहर भी है और अंदर भी है। मतलब क्या है कि बाहर भी है और अंदर भी है और जिसके बने हो वो भी ब्रह्म ही है। मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। तो फिर ये दिखता क्या है? ये दिखता तो है लेकिन है ही नहीं। ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब ब्रह्म है और जीव की दृष्टि से देखा जाए तो ये जीव है। जो क्या कहती है, ब्रह्म दृष्टि से सब ब्रह्म है, इसलिए जीवो ब्रह्म विनातर और भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म दृष्टि से न देखा जाए, शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ सारे शरीर भिन्न है।
ब्रह्म से भी भिन्न है, आपस में भी भिन्न है, लेकिन शरीर शरीर सब एक से हैं, एक एक जाति प्रजाति के एक से हैं। जैसे मनुष्य है तो सबके शरीर एक से है ना, गाय बैल है उनके शरीर सबके एक से, बकरी है उसके सबके एक से, मतलब एक एक के एक तरह से, लेकिन पूरे सब बकरी ही कहलाते हैं, मनुष्य सारे मनुष्य ही कहलाते हैं, ब्रह्म नहीं कहलाता है ना। मनुष्य एक साधारण मनुष्य परमात्मा नहीं कहला सकता। और यहाँ तक कि पहुँचा हुआ भी है तो जो समझेगा वही जानेगा कि ये परमात्मा कैसे और ये जीव कैसे। तो क्या जीव बस यही है गाड़ी अटकता है, कोई महात्मा है तो जीव कैसे, जीव तो हो नहीं सकता। जीव तो वो है जो शरीर को मैं कहता है, और ब्रह्म पुरुष शरीर को मैं नहीं कहता। ये तो निश्चित हो चुका है कि कोई भी जो पूर्णता प्राप्त है वो कभी भी मैं शरीर को नहीं कहेगा, क्योंकि वो ठीक ठीक समझ गया है कि मैं कौन हूँ, इस शरीर में क्या चीज़ है, कौन सा तत्व ऐसा है जो मैं हो गया है ना। इसलिए कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। अहम का मतलब मैं, ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, साफ साफ कह दिया कि मैं ब्रह्म हूँ। तो अब ये कि मैं कौन हूँ, मैं के बिना काम नहीं चलना है, मैं को तो समझना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ है। तो यहाँ ये समझ में आएगा कि मैं दो हैं, एक शरीर की मैं है, एक ब्रह्म की मैं है। अभी तो कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्यों कह दिया कि यहाँ जो दो रहते हैं ना, एक शरीर और एक ब्रह्म, तो सब तो समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए उसको देखकर कह दिया गया शास्त्रों में कि अहम ब्रह्मास्मि। क्यों कह दिया? क्योंकि ब्रह्म के लेवल पे सब अभिन्न है। यहाँ पर फिर देखिए, एक महात्मा, एक पूर्ण पुरुष और एक अधूरा आदमी, एक जनरल आदमी जो है, सब एक ही है। कौन सी दृष्टि से? तत्व दृष्टि से, ब्रह्म को समझने की दृष्टि से। ब्रह्म को अगर समझ गया है, जानता है, तो सब में एक ही ब्रह्म है। जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रह्म एक ही है और सब में, और यही समानता है, यही भिन्नता है। लेकिन क्योंकि वो इतनी ही बात है कि वो शरीर को मैं कहता है, वो ब्रह्म जो है दूसरी वाली मैं को, जो असली मैं है, उसको जान गया है कि ये मैं ब्रह्म हूँ। कौन सा? जो शरीर नहीं है, लेकिन जिससे शरीर चलता है। कौन कौन? जड़ और चेतन। यहाँ बात क्या आई? जड़ है और चेतन है। वो जड़ को ये जानता है कि यही चेतन है और ये मैं हूँ, ठीक है ना। जीव शरीर को ही समझता है कि मैं चेतन हूँ। क्यों समझता है? क्योंकि संगत है, संगत है। जैसे संगत लोहे की और अग्नि की है। जब अग्नि में लोहा पटक दिया जाता है और उसको भोंकते रहो, भोंकनी से उसमें देते रहो हवा लगातार लगातार लगातार, तो एक समय ऐसा आता है जब अग्नि में और लोहे में कोई अंतर नहीं दिखता। लोहा लोहा है, अग्नि अग्नि है ना। जिसने डाला है उसको भी पता है कि लोहा कौन सा है और अग्नि कौन सी है। उसने अगर गोल डाला है तो वो सोचेगा ये लोहा है गोल वाला, बाकी सब अग्नि है ना। या चौकोर डाला है तो कहेगा ये लोहा है और ये अग्नि है। लेकिन जब वो बिल्कुल लाल हो गया अग्नि की तरह, तो दोनों के गुण धर्म सब एक ही हो गए। जैसे जलाने वाली अग्नि है, ऐसे ही जलाने वाला लोहा है ना। समझ गए क्या है कि जो लोहा है उसने अग्नि के गुण धर्म ले लिए और अग्नि ही हो गया। ठीक ऐसे ही ये जो शरीर को मैं कहता था, वो जब ठीक ठीक समझा कि मैं अग्नि ही हूँ, मैं लोहा नहीं। पहले लोहे को जानता था, लोहे के गुणधर्म अपने गुणधर्म लगते थे। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बोलता हूँ, जब तक वो जीव है। और जब समझ में आया कि इसमें जो रहता है उसके कारण मैं हूँ, कुछ है ऐसा, इसमें कोई ऐसा तत्व है जिसके बिना मैं नहीं, है ना। तब उसको क्या पता लगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है ना। तो मैं ब्रह्म हूँ,
तो वो कौन सा तत्व है जो ब्रह्म है, ये समझने के लिए उसने बहुत खोज करी। गुरु के समझाने से ये तो समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन वो कौन सा तत्व है जो ब्रह्म है, और वो कौन सा तत्व है जो शरीर कहलाता है। तो पता लगा जो मरता है, पैदा होता है, जो आता है, जो जाता है, वो शरीर है। और जिसके होने से मैं हूँ, जो न कभी आता है न कभी जाता है, वो मैं हूँ। ठीक है, कौन हूँ मैं जो न आता है न जाता है, जो न जन्मता है न मरता है, वो मैं हूँ। ऐसा जब ठीक समझ में आया, जैसे लोहा है, लोहा गर्म हो गया, ठंडा हो गया, तो फिर कैसा हो गया, फिर लोहा हो गया। जब ज़्यादा गर्म हो गया तो अग्नि हो गया, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो लोहा है, लोहा होते हुए वो अग्नि हो गया। लेकिन जब ठंडा हुआ तो क्या हुआ, फिर वही काला काला, वैसा ही जो सुर्ख लाल लग रहा था वो फिर काला और ठंडा हो गया। छू के देख सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं, बच्चे इधर उधर रख सकते हैं। मैग्नेट उसमें उधर हो तो मैग्नेट भी हो जाता है लोहा, है ना। लेकिन यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये समझने के लिए उसको सारी मेहनत करनी पड़ती है, और ये दृष्टांत समझने पड़ते हैं कि किस तरह से मैं चेतन हूँ, किस तरह से मैं जड़ हूँ, किस तरह से मैं अग्नि हूँ, किस तरह से मैं लोहा हूँ। मैं अग्नि हो जाता हूँ क्या, कि मैं अग्नि हूँ, हो जाता हूँ। लोहे का क्यों उदाहरण है कि लोहा अग्नि कब हो गया, जब उसको अग्नि में डाल दिया। मनुष्य ब्रह्म को समझ जाए तो ब्रह्म ही हो गया है, नहीं समझा तो फिर जीव तो पहले से ही है, जीव तो है ही है। कोई भी जीव कब तक है, जब तक वो ये नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। और समझ गया तो क्या पता लगा, मैं तो ईश्वर ही हूँ। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जब पता लग गया कि मैं ईश्वर हूँ तो बोलता नहीं है, बस ये बात है ना। जो ईश्वर हो ही गया वो सब कुछ प्रवचन में बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म हूँ। है बिना शंका, कोई शंका नहीं है, लेकिन तब भी वो ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ। कई लोग कहते हैं नहीं हम कह सकते हम ब्रह्म हैं। बस यही तो शास्त्रों से फर्क है। पर कहाँ हो गया, जब ऐसा हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ तो मतलब अभिमान हो गया, ठीक है। और प्रवचन में अगर उसने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, तो कोई अहम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सच है। जो शास्त्र कह रहे हैं वही कह रहे हो। तो यहाँ प्रवचन में आप ये रोक नहीं लगा सकते कि मैं ब्रह्म हूँ, नहीं हूँ। ब्रह्म तो हूँ ही, बस जानता नहीं था, लेकिन गुरु के कहने से मान लिया था। अब मानता तो पहले से ही था, अब जान भी लिया। और जब जान लिया, समझ लिया, तो फिर कोई शंका ही नहीं रही। तब कब कह सकता है, वचन में तो कह सकता है। लेकिन अभी भी अगर वो ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम नहीं जानते मैं हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ उसका ये गलत। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि ऐसा नहीं बोलना, होने के बाद भी बोलना नहीं है। क्योंकि जो बोलता है वो है नहीं। मुश्किल यहाँ ये आ जाती है कि जो बोलता है वो है नहीं, जो है वो बोलता नहीं। तो जो है और बोलता नहीं, और तुम बोलते हो तो तुम कैसे, इसलिए बोलने की मना है। तो यहाँ कैसा हुआ, भिन्न भिन्न तो समझ में आया कि क्या ब्रह्म तो सब जगह है, इसलिए हर जीव में है, हर पक्षी में है, हर जानवर में है, हर मछली में है, मछली के सारे जानवरों में है। तो भी वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ सब जगह ब्रह्म है वो क्या हुआ, वो अभिन्नता हुई। क्या हुई, अभिन्नता, क्योंकि एक ही है। यहाँ अंतर ये कि यहाँ बहुत सारे हैं और वो एक ही है। जहाँ एक ही है वहाँ अभिन्नता, और जहाँ अनेक है वहाँ भिन्नता। तो जहाँ भी अनेक है वहाँ भिन्नता होगी।
मनुष्य भी है, किसी को कम सुनाई पड़ता है, किसी को ज़्यादा सुनाई पड़ता है, किसी को मध्यम सुनाई पड़ता है, किसी को बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता, है ना। सब मनुष्य होते हुए भिन्नता है। ऐसा ही देखने में किसी को बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, किसी को थोड़ा कम दिखता है, किसी को और कम दिखता है, और कोई देख ही नहीं सकता। तो जो देख नहीं सकता वो क्या ब्रह्म नहीं हो सकता? अच्छा, जो नहीं देख सकता वो ब्रह्म है कि नहीं? अच्छा, है तो फिर हो सकता है कि नहीं? जब है ही तो हो सकता है। हर मनुष्य प्रजाति का कोई भी आदमी, हर आदमी बिल्कुल ब्रह्म को पाने का, ब्रह्म को समझने का, ब्रह्म हो जाने का अधिकार है। वैसे अधिकारी कौन? ये कहाँ आता है? अधिकारी कौन? जो साधन चतुष्टय को ठीक ठीक जान गया हो, वो ब्रह्म को समझने का अधिकारी है। ये हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। जो समझ गया है इसको, साधन चतुष्टय को, वो समझने का अधिकारी है ना। मतलब क्या हुआ? इससे ये साफ समझ में आ गया, नकार दिया गया कि अगर तुम साधन चतुष्टय को नहीं समझे अभी देर, और अगर समझ गए हो, उसको बरतने लगे हो, जीवन में उतार लिया है, कमाई बहुत कर ली है, तो कहा जाएगा तुम अधिकारी। तुम हमें किसी समय भी हो सकता है। यही है शुद्धि करने का तरीका। यही मुख्य बात है कि आप उसके अधिकारी कैसे हो? जब आप समता में आ जाओ, है ना, जब आप इंद्रियों का दमन कर सको, जब आप श्रद्धा से भरे हुए हो, बिल्कुल लगातार श्रद्धा में भरे हुए हो, क्योंकि पहुँचने का समय भी जब ही होता है जब श्रद्धा बिल्कुल चरम सीमा की होती है। जब आपको मनुष्य या गुरु न लगे, भगवान लगने, इतनी श्रद्धा बढ़ जाए, इतनी ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाए कि गुरु न दिख के भगवान दिखने लगे। ऐसे में सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सब चीज़ें 6 गुण आप में होंगे, तभी पहुँच पाओ। आप जानते हो नहीं जानते हो ये गलत बात है, लेकिन पहुँचोगे तब जब ऐसी स्थिति बनेगी कि ये 6 गुण आप में भरपूर हैं, तो फिर आप उसी क्षण समझ सकते हो। और इसी की तैयारी करनी रहती है। तो यहाँ बात क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है भिन्न भिन्न की, और चेतन जड़ की, और समझने की कि क्या है चेतन, क्या है जड़। ये आपने बहुत बार समझाया, दीदी हमने बताया कि जो पैदा होता है मरता है वो ठीक है, जो समझ सकता है, समझा सकता है, बोल सकता है, वो चेतन को बोलता नहीं। ये आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जड़ बोल नहीं सकता बिना चेतन, और चेतन बोल नहीं सकता बिना जड़ के। इसी के लिए तो दोनों चाहिए। किसी में ये हिम्मत है कि मरे आदमी को बुलवा ले, हैं? आँख झपकने को कह दे, बस एक बार आँख झपक दे जाना, मतलब एक बार कहीं तो बोल गए, मगर वो नहीं झपक सकता, नहीं बोल सकता, नहीं हंस सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब चेतन नहीं है। क्या मतलब है? बोलने के लिए, करने के लिए, कुछ भी हो जाने के लिए क्या जरूरी है? अंतःकरण की आवश्यकता है। जब चेतन भी हो, अंतःकरण भी हो, तब आप बोलने में समर्थ हैं। मतलब जो बोल रहा है उसका अंतःकरण भी है और ब्रह्म तो है ही, तभी बोल रहा है। जैसे कि मान लीजिए बल्ब चल रहा है, बल्ब चल रहा है तो बल्ब क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है क्या? फिर बाकी जिसको जो करना है सब कर रहे हैं, है ना। जिसको पढ़ना है पढ़ रहे हैं, जो सुनना है सुन रहा है, जिसको बोलना है बोल रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन बल्ब क्या कर रहा है? ठीक ऐसे ही ब्रह्म कुछ करता नहीं, चेतन कुछ करता नहीं, सब हो रहा है। बल्ब पे क्यों दी हमने उपमा? क्योंकि बल्ब कुछ करता नहीं, लेकिन अगर रात का समय है और बल्ब नहीं चल रहा है तो कोई कुछ कर भी नहीं पाता है।
पढ़ना हो तो बिना बल्ब के नहीं पढ़ पाओगे, बिना लाइट के नहीं। देखो बिना बल्ब के तो पढ़ सकते हो, लाइट अगर है तो आप बिना बल्ब के पढ़ लोगे, दिन का समय है लाइट है तो पढ़ लोगे। लेकिन रात का समय है और बल्ब भी है और लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ सकते। मतलब बल्ब भी कुछ नहीं कर सकता और लाइट तो है, बल्ब फ्यूज है तो कर लोगे ना, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूज होने के बाद होना नहीं होना बराबर है ना, है कि नहीं कहा, यही कहा जाएगा बल्ब नहीं है ना लगता है, कोई लगा तो है तो फ्यूज नहीं तो नहीं जैसा, सीधा है ना, सीधी सीधी बात। तो यहाँ समझने का यह है कि चेतन के होने से जड़ सब कुछ कर पाता है, जिसको हम शरीर कहते हैं, जड़ होते हुए भी वो कब कर पाता है, जब उसमें चेतन विद्यमान होता है। अब आप तो कहते हो कि चेतन सब जगह है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब जगह चेतन है, ऐसा आप कहते हो तो ये हम कैसे माने। तो यहाँ समझने की ये बात है कि सब में जड़ भी है और चेतन भी है, सोफे में भी है, टेबल में भी है, मोबाइल में भी है, सब में चेतन है। लेकिन यहाँ मनुष्य में भी चेतन है, जड़ भी है, लेकिन क्या है चक्कर कि चेतन का, ब्रह्म का, परमात्मा का कनेक्शन है ऐसे जड़ से। यह जड़ क्या मतलब है, अंतःकरण, जीव। जीव को कहोगे तो भी जीव ही है और अगर अंतःकरण की बात करोगे तो भी जीव ही है। अगर अंतःकरण की बात कर रहे हैं मतलब जीव की ही बात कर रहे हैं, तो जीव अब है, मरा हुआ तो जीव है नहीं। जीव किसको कहा, ब्रह्म और शरीर दोनों हैं। तो आप कहोगे मरे हुए में ब्रह्म भी है, क्योंकि आप कहते हो ब्रह्म तो जाता नहीं है कि नहीं, तो इसीलिए तो कह दिया ईश्वर जीव अविनाशी। क्या कह दिया, मरा हुआ तो दिख रहा है, यहाँ मनुष्य मरा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वो जो चला गया वो अंश भी है। यहाँ भरपूर ब्रह्म भी है, यहाँ जीव भी पड़ा दिख रहा है, जो मर गया है जीव नहीं कह सकते, लेकिन तब भी जो जीव था वो है और ब्रह्म भी है। समझ में आ रहा है ना, कैसे थोड़ा कठिन है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगी क्या बात है। हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी मरे हुए आदमी में से ब्रह्म नहीं निकल सकता है, सब में है, लेकिन क्या कहा कि जीव चला गया। इस बात से आप समझिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जीव कब है, जब क्या है, शरीर भी है और ब्रह्म भी है। तो जो चला गया उसमें ब्रह्म भी है और शरीर भी है। आपको भी शरीर तो पड़ा है, ये तो स्थूल शरीर पड़ा है, यहाँ चला कौन गया, सूक्ष्म शरीर चला गया, जो अंतःकरण के साथ है। इसलिए बिना अंतःकरण के कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्म भी है, जड़ भी है, तब भी वो नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि उसमें से जीव चला गया। मतलब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चला गया, है ना। अब क्योंकि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर चला गया तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि स्थूल शरीर भी, स्थूल शरीर कब है, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, चलो देखा नहीं होगा, कि बहुत से लोग मर जाते हैं, सारे में हो गया, मर गए, इकट्ठे हो गए, है ना। कोई बहुत से तो नहीं कर सकते, और जब इकट्ठे हो गए और जब आगे का कार्यक्रम करने लगे, मानने का, तो वो तो जी उठा। फिर क्या हुआ, वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अंतःकरण जो है वो वापस आ गए, जो चला गया था निकल के वो वापस आ गए। इसलिए मरा हुआ जीव जीवित हो गया। तो क्या अविनाशी है इसलिए जीवित हो गया? नहीं, न स्थूल शरीर अविनाशी है, न सूक्ष्म शरीर अविनाशी है, न कारण शरीर भी अविनाशी है। अविनाशी जो था वो है अविनाशी। नहीं समझ में? इसमें एक अविनाशी भी है और एक नाशी भी है। अविनाशी के साथ सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, ठीक है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। जो जीव कहलाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर
शरीर में जाता आता रहता है, ठीक है। और यहाँ रह गया स्थूल शरीर, ठीक है। तो स्थूल शरीर रह गया क्योंकि सूक्ष्म शरीर इसमें नहीं है, इसलिए वो शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, इसीलिए उसको मुर्दा कह दिया, हुआ ना। ये कि वो क्यों है, मरा हुआ क्यों है, क्योंकि उसमें से सूक्ष्म शरीर और ब्रह्म कारण शरीर निकल चले गए। और अकेला स्थूल शरीर ऐसा है जैसे टेबल रह गई, जैसे बिस्तर रह गया, जैसे सोफा रह गया, ऐसे हो गया। जैसे सोफा है और मुर्दा शरीर है, इसमें अंतर नहीं है। वहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी शरीर है, वहाँ भी शरीर है। कैसे? ये सोफे का शरीर है, वो मनुष्य का शरीर है ना। सब शरीर ही है, लेकिन मनुष्य कब है? जब उसमें चेतन है, जब उसमें ब्रह्म है, जब उसमें परमात्मा है। तो क्या है? अब वो जीव है। मृत शरीर जीव क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें चेतन होते हुए भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए नहीं। कनेक्शन टूट गया और वो मुर्दा हो गया, वो शव हो गया, वो डेड बॉडी हो गई, ठीक है। अब बात क्या है कि कहाँ पर है दोनों में असमानता? कहाँ पर है? ब्रह्म में तो समानता है, लेकिन जो शरीर है, शरीरों के कारण असमानता है, इसलिए उसको कह दिया भिन्न और अभिन्न। और इसीलिए उसको कह दिया चेतन और जड़, क्योंकि चेतन में चेतन के गुण हैं, तो खुद भी समझ सकता है, दूसरे को भी समझ सकता है, चेतन है। तो जब मनुष्य में ये गुण होता है कि वो स्वयं को भी समझ सके, दूसरे को भी समझ सके, तो वो चेतन होता है और चेतन समझ लेता है। कोई भी मनुष्य चेतन कब है? जब उसमें चेतन विद्यमान है, जब उसमें ब्रह्म विद्यमान है, तो उस टाइम को कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जीव होते हुए वो ब्रह्म नहीं। मुश्किल नहीं है तो सही, लेकिन चिंतन मनन से सब बातें खुलती हैं। जो आपने सुना है बहुत ध्यान से सुनोगे और घर जाके उसका चिंतन मनन करोगे तो समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं आपसे कि चेतन है और जड़ ने ये समझ लिया है कि मैं ही चेतन हूँ, इसलिए चेतन लगता है। अरे पूछो ना, चेतन क्यों लग जाता है? हम अपने आप को चेतन क्यों समझ लेते हैं? इसलिए समझ लेते हो कि जो तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं वो चेतन ही कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता है कि चेतन कुछ नहीं करता और मैं करता हूँ, इसलिए लगता है कि मैं चेतन हूँ। अभी कहा गया ना कि चेतन तो कुछ करता नहीं है, फिर हमें ऐसे क्यों लगता है कि हम चेतन हैं और हम सब करते हैं? आप जीव हो इसलिए करते हो, आप जीव हो इसलिए समझते हो, आप जीव हो इसलिए सब हो रहा है तुम्हारा, और ब्रह्म के होने से जीव का सब कुछ हो रहा है। ये बात समझने की है, जो समझना बाकी रहता है। जिस समय आपका उसमें प्रवेश हो जाता है, जान जाते हो कि मैं किस तरह से ब्रह्म हूँ, तो फिर बात ये हो जाती है, फिर कोई झंझट ही नहीं बचता। और उसी के लिए सारी कवायद करनी पड़ती है, ये समझने के लिए ही सारी मेहनत लगानी पड़ती है। और बहुत से उदाहरण भी होते हैं, बहुत सी बातें भी तरह तरह से गुरु समझाने की कोशिश करता है कि अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो वैसे, वैसे नहीं समझ में आए तो कैसे भी समझ में बिठाना गुरु का काम है। अब आप कहो कि भाई हम तो समझ सकते हैं, गुरु ही समझाने में असमर्थ है, गुरु नहीं समझा पा रहा, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो अपने आप को नहीं समझता कि मेरे में कुछ कमी है। वो चेतन समझने के कारण उसे ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, गुरु में ही कमी है ना। और क्यों लगता है? क्योंकि चेतन समझता है, ब्रह्म समझता है, और ब्रह्म में कोई कमी है नहीं, ब्रह्म में कोई कमी है ही नहीं, वही ब्रह्म है, ठीक है ना। और जब वो ये समझता है कि मुझे कोई कमी नहीं है तो ब्रह्म होता भी है। लेकिन क्या हो गया? बिना जाने हो जाएगा? जानने का तो पहली शर्त है कि जान जाए, और वो भी कैसे जान जाए? कि अनुभव से गुजर जाए। अब यहाँ पर एक हम वर्षों से सोचा करते हैं, किसी से ऐसा बोला नहीं हमने कि भाई जब आप जीव हो और जीव ब्रह्म को समझता नहीं, ये सारे शास्त्र कह रहे,
और ये भी कह दिया कि जीव ये समझता है। कई लोगों का कहना है कि भाई कौन समझता है इसमें, तो कह दिया जीव समझता है। और जीव में तो समझने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वो तो शरीर है, तो फिर जीव कैसे समझ सकता है? यहाँ प्रश्न ये उठता है, ये सोचने की बात यह है कि एक तरफ तो कहते हो कि जीव अपने आप को, शरीर को मैं जो कहे वो जीव है, मतलब मैं शरीर हूँ। अब शरीर में समझने की कहाँ है कैपेसिटी? शरीर में जानने की, समझने की कोई कैपेसिटी नहीं, क्योंकि वो जड़ है। तो जड़, जब जीव जड़ है, जड़ को मैं कहता है और जड़ ही समझता है, तो कैसे समझ सकता है? तो यहाँ तो ये बात बिल्कुल कट जाती है कि मैं समझ लेता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो हमें तो ये समझ में आया अपने अनुभव से, हमें अपने अनुभव से ये समझ में आया कि एक ऐसी स्थिति बन जाए जब मैं को भूल जाऊँ। करते करते समाधि की वो स्थिति बन जाए जब जीव अपने को भूल जाए, मतलब शरीर को भूल जाए। जब जीव शरीर को भूल जाएगा तब क्या होगा? सीधी सी बात है ना? तो जब भूल जाएगा तो जो होगा वो समझता है, उसको पहले से ही समझा हुआ है। जो ब्रह्म है उसको क्या समझाना है, वो तो समझाया है। मतलब जैसे सोते में पता लग जाता है, मगर पता इसलिए नहीं लगता कि अंतःकरण नहीं है, और जगने के बाद अंतःकरण की कमी होने के कारण मालूम नहीं पड़ा कि मैं ब्रह्म था। समझ रहे कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि सोते में आपको ये समझ में आते हुए भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अंतःकरण आत्मा में ही लय है। सोते समय अंतःकरण आत्मा में लय होने के कारण आप ब्रह्म को सोते हुए भी नहीं समझते जब जाग जाते हो, है ना? जबकि जागते में शर्त इसीलिए जागने की है कि सोते में तो तुम रोज जाग जाते हो, लेकिन उस चीज को जागते में नहीं समझते कि हम थे। मान तो लेते हो, शास्त्रों में पढ़ के, गुरु को सुन के ये मान तो लेते हो कि मैं ब्रह्म होता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो मैं ब्रह्म ही होता हूँ। और उसके बहुत सारे सबूत भी हैं। क्या सबूत है? कि किसी का जोरदार एक्सीडेंट हो गया हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, अगर नींद आ जाए तो दर्द जाए। क्यों? क्योंकि दर्द शरीर में है। दर्द शरीर में है, ब्रह्म में नहीं। जब ब्रह्म से कनेक्शन था शरीर का तो पता लग रहा था, और जब हमने शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे मरा आदमी छोड़ देता है, वो समय है सोते समय का। तो जब हम सो रहे थे उस समय हमें शरीर का बिल्कुल नहीं पता था, थे तो ब्रह्म। लेकिन अंतःकरण की एब्सेंस में हम जगने पर नहीं जान पाए कि हम ब्रह्म थे। इसलिए ये शर्त है कि जगते में ऐसी स्थिति बनाओ जैसे सो रहे हैं। जगने की स्थिति में आप अपनी स्थिति ऐसे बना लो जैसे मेरे हाथ पैर सिर कुछ भी नहीं है, बस ब्रह्म ही हूँ। मतलब धीरे हटाते 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 ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, सब सारा हट जाएगा। और जब हटाते हटाते केवल ब्रह्म बचेगा तब पता लगेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। तो क्या क्या निष्कर्ष निकला? किसने समझा? क्या शरीर ने समझा? क्या जीव ने समझा? नहीं, बिल्कुल गलत। हम इस बात को नहीं मानेंगे। कोई कितना भी हमसे बहस करे हम मानेंगे, क्योंकि जीव में समझने की क्षमता है नहीं। भले ही शास्त्र कह देंगे हाँ जीव समझता है, जीव समझेगा कहाँ? जीव जभी तक है जब तक वो शरीर को मैं कहेगा। जिस समय से शरीर छोड़ दिया तो वो जीव नहीं रहा, ब्रह्म ही हो गया। और ब्रह्म एक सेकंड को भी हो गया तो वो ब्रह्म हो गया, क्योंकि वहाँ अंतःकरण है। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि उस समय अंतःकरण के होने के कारण वो समझ गया था, है ना? अंतःकरण भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन शरीर नहीं है। और अंतःकरण भी नहीं है जैसा हो गया। अंतःकरण भी रहता है तो वो है, शरीर है, सूक्ष्म शरीर। अगर अंतःकरण होता है, यहाँ अंतःकरण का केवल इतना ही काम है कि जगता रहे।
क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल अंतर इतना ही है कि जो आपका जगना है वो पूरी तरह से बना हुआ है। आपका जगना इतना आप पर केंद्रित हो गया है कि शरीर से कोई संबंध नहीं रहा, कोई याद नहीं रही, कोई समझ नहीं लगी शरीर की किसी भी तरह से, और ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ब्रह्म मतलब ज्ञान का भंडार। जब आप जगते में केवल ब्रह्म मतलब ज्ञान का भंडार हो गए तो वहाँ क्या नहीं पता? वहाँ तो सभी कुछ पता है, इसलिए ब्रह्म हो गए। इसलिए नहीं कह सकते कि जीव समझता है। जीव समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जीव में समझने की क्षमता ही नहीं है। जीव जब ही तक है जब तक मैं शरीर हूँ, और जहाँ मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर ब्रह्म हूँ। नहीं हूँ का तो ध्यान ही नहीं आता, क्योंकि शरीर है ही नहीं उस समय। जब शरीर पूरी तरह से खत्म हुआ तभी ब्रह्म समझ में आए। तो यहाँ हम इतना सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ आप अभिन्न हो गए, यहाँ आप चेतन ही चेतन हो गए। यहाँ जड़ है ही नहीं, यहाँ जड़ एकदम गायब है। मतलब क्या? पूरे अस्तित्व से जुड़ गए, भूमा के साथ हो गए, आप ही सब कुछ हैं, ऐसा जानकारी हो गई कि आप ही हो और कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है आपके सिवाय। इसलिए आप ही आप हो, ये समझने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हर चीज छोड़नी पड़ती है। आपको आपके पास सब कुछ है, हमने उससे क्या छोड़ा? आसक्ति मिटाई, छोड़ा कुछ नहीं। सबके लिए सब कुछ दिख रहा है, घर तक तो छोड़ा नहीं। ऐसे कैसे संत है? ये हम तो उन्हीं को संत मानते हैं जो घर छोड़े। तो हमने ये भी तो पढ़ा है कि संत तो जहाँ बैठ जाए वही आश्रम है। इस समय जयपाल जी का घर भी आश्रम ही है, शंका मत करना, क्योंकि यहाँ संत बैठा है। संत जहाँ बैठ जाए वही आश्रम। तो जब घर में रहते थे तो गृहस्थ थे, अब संत बैठा है घर में तो घर ही आश्रम है ना। हम किसी से जिद नहीं कर रहे कि आप उसको आश्रम मानो, है ना। जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको समझ में आएगा, जिसका ऐसा ज्ञान होएगा तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। फिर ना हम ये कहते हैं कि घर नहीं है, ना हम ये कहते हैं कि आश्रम नहीं है ना। क्यों? इतना प्रैक्टिस क्यों हुआ? क्योंकि हमने कभी भी कोई नौकर नहीं लगाया घर में। इतने ज़्यादा बिजी रहने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद क्या समझते थे? जब झाड़ू लगा रहे हैं तो मैं बाई हूँ, कपड़े धो रहे हैं तो मैं बाई हूँ, खाना बना रहे हैं तो मैं खाने वाली बाई हूँ। शर्म की बात क्या है? बाई अगर काम कर रही है किसी के यहाँ तो क्या बुरा कर रही है? कुछ गलत कर रही है? जब वो इंसान होके बाई है तो हम भी बाई हो गए। हमें अपने घर में करने में क्या हमें जरूरत पड़े? हम तो दूसरे घर भी कर लेंगे, है ना। हमने इन बातों में कोई शर्म नहीं रखी, कोई अहंकार नहीं रखा, कभी बुरा नहीं माना, कभी छुपाया नहीं कि सब हम ही करते। और इतनी बिजी लाइफ के पड़ोसी से भी बात करने का कभी टाइम नहीं होता। बहुत किसी ने बुलाया तो 2 मिनट 5 मिनट चले गए और वापस आ गए। ये भी नहीं कि नहीं गए। जिसने बुलाया, ये रिकॉर्ड है अभी तक का, कि जिसने बुलाया कभी कोई कह नहीं सकता कि हमने बुलाया भी ये नहीं है। भाई जितना टाइम है उसके हिसाब से चले, है ना। तो ये सब करने में क्या हुआ? अहंकार टूट गया। जब तक आपके शरीर से आ सकती है, अहंकार रहेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर करता है, आप नहीं करते, ब्रह्म नहीं करता। ये जड़ शरीर ही सब करता है ब्रह्म की संगत में, ब्रह्म होने से करता है। इसलिए जहाँ ब्रह्म है और आप ब्रह्म समझते हो मैं हूँ, आपको कहेगा अहंकार कि मैं नहीं जाता, मैं तो जाता हूँ, मैं नहीं खाता, मैं तो खाता हूँ, ना तुम खाते हो ना तुम नहीं खाते, तुम तो कुछ भी नहीं। करने वाला कोई और वो है, इसलिए खा लेता है जड़ शरीर, वो है इसलिए बच जाता है। इस जड़ शरीर का काम सारा चेतन के होने से चल रहा है, और जब चेतन के होने से चल रहा है तो समझ में आएगा कि आप ही आप चेतन। हमने हर जगह यही माना। बच्चों को पढ़ाते थे, देखिए कभी बच्चों की ट्यूशन नहीं लगाई। आप हमें कैसा भी अमीर घर, गरीब घर, बहुत गरीब घर के एक घर बता दो कि जहाँ बच्चे ट्यूशन से न पढ़े हो। बच्चों को हम ही पढ़ाते थे। तो उस समय हम टीचर, दवाई बना रहे हैं डॉक्टर,
इतने सारा काम कि होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है एक एक पेशेंट को देखने में, पुड़ियाँ बनाने में। पुड़िया वाला जो कर रखा था, ऐसा भी नहीं लो शीशी लो जाओ। एक एक पुड़िया इतनी कीमती होती थी कि जिसका लोग जानते थे जादू की पुड़िया के नाम से हो गया था सारे। तो कितनी मेहनत होती होगी और कितना टाइम देते थे। कभी कभी रात को पढ़ने बैठे, सुबह दिन निकल जाता था, पता नहीं लगता था। एक आध था इतनी, जब उजाला हो गया तो पता लगा कि अरे सुबह हो गया। तो क्या हो रहा था, ये ब्रह्म होने की तपस्या जब ही हो रही थी, जबकि ब्रह्म को सुनता नहीं था, जानते नहीं थे, कुछ नहीं था। जब ये पूरी पात्रता बन गई, मतलब षड संपत्ति वहीं रह के कमा ली गई, डॉक्टरी के टाइम पर ही अहंकार भी टूट गया, समता में आ गए। कोई कुछ भी कह रहा है, बुराई नहीं मानना, कुछ किसी से चिढ़ना नहीं। ये कहाँ बन गया, वहीं बन गया। किसी ने पैसे दिए तो ऐसे देख नहीं पाते थे कि किसने दिए, कभी गिने ही नहीं, लिया सीधा दराज में रख दी, क्योंकि शर्म आती थी। कोई क्या क्या गिन रहे हैं, हम पे विश्वास नहीं है क्या। कई बार ऐसे में गलत भी दे गए लोग, तो दे गए, उनकी करनी उनके साथ, उसकी भी चिढ़ नहीं लगती। तो अब ये समझ में आती हैं बातें कि ऐसी तपस्या अगर आप भी कर लो तो आपको होने में कोई शंका नहीं होगा, इसे कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल हो जाएगा क्लियर, समझ जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ गलती कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ जाए, जहाँ स्वभाव गड़बड़ है स्वभाव ठीक कर लें। और हम फिर कहेंगे कि स्वभाव बदलना कोई आसान काम नहीं है। कपड़े बदल लेते हो, शरीर बदल लेते हो, शरीर बदलने के बावजूद भी स्वभाव वही का वही बना रहता है। और जब भी आपका स्वभाव सुधरेगा, केवल मनुष्य शरीर के साथ ही बदल पाएगा। किसी जानवर के शरीर में स्वभाव नहीं बदल सकता, क्योंकि जानवर के, कुत्ते के शरीर में कुत्ते का स्वभाव है ना, बकरी के शरीर में बकरे का स्वभाव, गाय के शरीर में गाय का स्वभाव, मनुष्य के शरीर में मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का मतलब ये है कि मनुष्य होते ही जब ब्रह्म के लायक हो जाते हैं, नहीं तो मनुष्य रहते हुए भी जानवर ही रहते हैं। अगर मनुष्य बनना है, कहते हैं ना कि भैया मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो, तो हम आपको कभी कभी सुनाया है। जैसे कहा कि भाई मनुष्य बनो, हम मनुष्य नहीं दिखते क्या, वो नहीं बोलेंगे, टाइम बहुत चल रहा है। तो मतलब क्या है कि हम मनुष्य होते हुए मनुष्य तब तक नहीं है जब तक हमारी पात्रता नहीं बन पाती, और पात्रता होते ही ब्रह्म हो जाते हैं। तो देखिए मनुष्य होने का समय कितना कम, या तो हम जानवर हैं या हम ब्रह्म हैं। तो यहाँ आकर मनुष्य योनि मिलने पर बस मनुष्य जो हो जाएगा वो ब्रह्म हो जाएगा, फिर देर नहीं होगी। मनुष्य मतलब पात्रता बनना। मनुष्य की डेफिनेशन ही ये है कि जो ब्रह्म होने के लायक हो जाए वो मनुष्य है, और जो ब्रह्म होने के लायक नहीं है वो गलत समझ रहा है कि मैं मनुष्य हूँ। शक्ल सूरत तो है, देखने में तो लगता है, लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य होने में अभी कमी है, इसलिए कई बार जन्म देना पड़ता है। इसीलिए कर्म भी केवल मनुष्य की योनि में ही बनते हैं और किसी योनि में नहीं। कर्म करते तो हर योनि में है, लेकिन बनते केवल मनुष्य योनि में है। लाखों जन्म काट कर भी हम पूरे कर्म नहीं काट पाते। अंत में मनुष्य योनि में आकर अगर अच्छी तरह व्यवहार करा तो पूरे कट जाते हैं। जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर बनते ही नहीं हैं। और सब आपका जो भी होने का काम है वो केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही होना है। इसलिए आप इस जन्म को काम में लीजिए, ये जन्म को फायदा उठाइए। ये जो मनुष्य योनि मिली है इसमें समझने का पूरा प्रयत्न करो। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, बिल्कुल छोड़ दो, है ना। अहंकार एकदम छोड़ दो। जितने नरम पड़ जाओगे, जितने ज़्यादा हर चीज़ को मानने के लायक बन जाओगे, जितना बुरा नहीं मानोगे, जितना नहीं चिढ़ोगे, जितना द्वेष नहीं करोगे, उतना ही तुम मनुष्यत्व की ओर हो। और मनुष्य बनते ही ब्रह्म ही हो जाने में कोई शंका नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद।